रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 118वें नंबर श्लोक पे चर्चा करी थी, जिसमें श्री राधा रानी की सेवा निष्ठा के प्रभाव से किंकरी रूप में श्रीपाद ने परम लोभनीय परीक्षा में अपने को उत्तीर्ण किया था। हालांकि वो परीक्षा ऐसी नहीं थी जैसी यहाँ इस जगत में, संसारिक जगत में लोगों की परीक्षाएं होती है। वो ऐसी परीक्षा थी जिसमें किशोरी जी अपनी सखी, अपनी दासी की जो दासित्व है, जो उनका प्रेम है, उसको और उजागर करने के लिए ही वो परीक्षा ली गई थी। यहाँ पे परीक्षा ली जाती है, देखा जाता है, आंका जाता है कि ये इसकी पोजीशन क्या है, इसका लेवल क्या है। और वहाँ उनकी पोजीशन और उनका लेवल इतना हाई है, ये जानते ही हैं। उस हाई पोजीशन को प्रकाशित करने के लिए, है ना, वो परीक्षा ली गई थी। तो वो प्रेम का जगत है, वहाँ ऐसी परीक्षा नहीं होती। शब्द वही हैं, जो यहाँ के शब्द है वही वहाँ पे शब्द है। आज 119वें नंबर श्लोक में मानो उन्हें जो वो प्रार्थना कर रही थी, वो उन्हें पुरस्कार रूप में वो दिया गया, जो वो उस समय चाहती थी। वो वहाँ उत्तीर्ण हुई और जो वो मांग रही थी वो उन्हें इस श्लोक में प्राप्त हुआ। लावण्यम परम अद्भुतम रति कला चातुर्यम अद्भुतम अति अद्भुतम कांति कपि महा अद्भुता वर्तनो लीला गतिश्च अद्भुता दृग्भंगी पुनर अद्भुत अद्भुततमा यस्या स्मित च अद्भुतम स राधा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्या कदा दास्यति। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ये बाबा ने इसमें बताया कि कृष्ण कर्णामृत में भी एक ऐसा श्लोक है जिसमें कृष्ण के सौंदर्य को, उनके अंगों को, उनकी रतिकला चातुर्य को, उनको सबको अद्भुत अद्भुत कह के, उनकी कांति को सबको अद्भुत कह रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो लीला शुक है और यहाँ पे श्रीपाद हैं, ये अद्भुत बाबा बोलते इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या करें, शब्द सहायक नहीं है उनको बताने में, उनका विवरण करने में, उनका वर्णन करने में शब्द सहायक ही नहीं है। क्या शब्दों का इस्तेमाल करें, वो शब्द है ही नहीं, ऐसा लगता है शब्दावली में। तो इसीलिए जब विस्मयता होती है तो उस विस्मयता के कारण अद्भुत अद्भुत ही कहा जाता है, उससे आगे बोल नहीं सकते। जैसे अगर हम कहें इस जगत पे, छोटा सा उदाहरण है कि रसगुल्ला मीठा है, तो बोले अच्छा कैसा मीठा है? मीठी तो चीनी भी होती है, मीठा तो गुड़ भी होता है और मीठा तो गन्ना भी होता है। तो रसगुल्ले में ऐसा क्या मीठा है जो गुलाब जामुन में वैसा मीठा नहीं है? दोनों का स्वाद जो है अलग है, गुलाब जामुन का और रसगुल्ले का। तो रसगुल्ले में ऐसा क्या मीठा है जो गुलाब जामुन में मीठा नहीं है? तो ये शब्दों में कैसे बताएं? शब्दों में नहीं बता सकते, स्वाद से ही पता लगेगा कि दोनों के मिठास में क्या भेद है। तो ऐसे ही यहाँ पे शब्द, जब इस जगत में छोटे से रसगुल्ले और गुलाब जामुन के लिए हम लोग शब्द नहीं ढूंढ पा रहे, तो किशोरी जी का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो कांति है, जो लीला है, जो रूप है, जो वर्णन है, वो कैसे उसको डिस्क्राइब करें। तो इसीलिए अद्भुत अद्भुत कह के उसको छोड़ देते हैं। जिन वरांगी श्री राधा का लावण्य परम अद्भुत है, लावण्यम परम अद्भुतम रति कला चातुर्यम अति अद्भुतम, रति कला चातुर्य में अत्यंत अद्भुत है। कांति का अपि महा अद्भुता, जिनकी कांति अनिर्वचनीय रूप में महा अद्भुत है। लीला गति अद्भुत है, वर्तनो लीला गति च अद्भुता। नयन भंगिमा अद्भुत से भी अद्भुतम है, दृढ़ भंगी पुनर्अद्भुतता अद्भुतमा, अद्भुत अद्भुतमा, अद्भुत से भी अद्भुत है उनकी जो नयन भंगिमा है। वहाँ श्लोक में दृग भंगी, यहाँ नयन भंगी को बोलते हैं दृग भंगी। यस्य स्मित च अद्भुता, जिनका हास्य भी अति अद्भुत है। स राधा अद्भुतम मूर्ति
अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति, वे अद्भुत मूर्ति श्री राधा मुझे अपना अद्भुत दास्य रस कब प्रदान करेंगी। ये प्रार्थना कर रहे हैं। मंजरी भाव की उपासना बाबा बोलते कितनी विशुद्ध है, विषय वासना से पंकिल हुए मुझ जैसे जीव के चित्त में ऐसा निर्मल भाव कब उदित होगा। ऐसा भाव कब हमारे हृदय में उदित होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा हृदय जो है वो अभी संसार में यहाँ की विषय वासना से पंकिल है। यहाँ की विषय वासना मतलब जब तक संसार में सांसारिक वस्तुओं को पाने की वासना है, चाहे वो व्यक्ति की हो या वस्तु की हो, जब तक ऐसी वासनाएं हमारे हृदय में हैं तब तक ये विशुद्ध वासना हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकती कि किशोरी जी मुझे कब प्राप्त होंगी। बोल सकते हैं पर वो वासना हृदय में जागृत हो जाए, जितनी यहाँ विषयों को पाने की है वो जागृत नहीं हो सकती। शब्दों में बेशक आप ले आओ पर हृदय में नहीं आएगी जब तक यहाँ की वासना खत्म नहीं होती। और विषय वासना से लेके मुक्ति वासना तक, मान लो विषय वासना खत्म हो गई लेकिन मुक्ति की वासना रह गई। मुक्ति की वासना क्या होती है कि हम भगवान के पास इसलिए जाना चाहें कि हम इस संसार में दुखी हैं, इसको मुक्ति की वासना बोलते हैं, है ना। कि हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हम संसार में दुखी हो गए, तो हम भगवान को पाना नहीं चाहते, संसार को छोड़ना चाहते हैं। भगवान के प्रेम से भगवान के पास जाना ये अलग बात है, और संसार से दुखी होकर भक्ति करना ये अलग बात है। संसार से दुखी होकर भक्ति करने का मतलब मुक्ति वासना, कि भाई मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, बस इस जगत में मुझे बहुत दुख दिए हैं, इस जगत से मुझे उठा लो, इसीलिए भगवान की भक्ति करें। ये मुक्ति वासना है असल में। और जो भगवान से प्रेम से भगवान के पास जाना चाहता है, जो भक्ति भाव से भगवान के पास जाना चाहता है, वो बोलता है चाहे मुझे नरक में डाल दो, इससे ज़्यादा दुख मुझे आप दे दो, पर आपकी स्मृति कभी ना भूलो। ये है भगवान के प्रति प्रेम। समझ गए? तो विषय वासना से लेकर मुक्ति वासना तक सभी कुछ प्रेम धर्म साधना में कैतव अथवा कपटता है। तो अगर हम बहुत इच्छुक हैं कि भगवत धाम जाना है, बस यहाँ से छूट जाए, लेकिन मन में ये है कि संसार बहुत गंदा है, इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं, इसलिए जाना चाहता हूँ, तो बोलते ये भी कैतव है। ऊपर से तो आप बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हो जैसे भगवान से बड़ा प्रेम है, पर भीतर कपटता है। भीतर क्या है? उनसे प्रेम नहीं है। बस आपको पता है, जैसे एक समृद्ध व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, हम उसे कहें कि भाई कोई स्त्री प्रस्ताव रखे कि आप मुझसे शादी कर लो, मेरा आपसे बहुत प्रेम है, तो प्रेम उससे नहीं है, प्रेम उसकी पोजीशन से है, उसके पैसे से है। पर ऐसे ही प्रस्ताव रखेगी जैसे उससे बहुत प्रेम है। असल में वो अपनी गरीबी से दुखी है, वो एक समृद्ध घर में जाना चाहती है, पर दिखाएगी ऐसे जैसे उससे प्रेम है। समझ गए? तो ये क्या है? ये चीटिंग है, कैतव, कपटता। ऐसी कपटता हम भगवान से करते हैं। श्रीमद् गोस्वामी पाद कहते हैं, भुक्ति मुक्ति की स्पृहा त्याग करने पर भी प्रतिष्ठा की आशा साधक के अंतर सहज ही छोड़ना नहीं चाहती। जो प्रतिष्ठा की आशा वो नहीं छूटती, चाहे हमारी विषय वासना छूट जाए, चाहे हमारी मुक्ति वासना छूट जाए, अब इससे भी ऊपर एक आ जाती है फिर प्रतिष्ठा आशा। इसको विष्ठा बोला गया है। प्रतिष्ठा आशा रूपी विष्ठा को स्पर्श करने की इच्छा सर्वत्यागी साधक की भी होती है। साधक को इसके कवल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष यत्न की आवश्यकता है। अब देखो, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के चला गया, इस संसार के सारे वैभव छोड़ दिए, जिसने स्त्री आदि को भी अपनी छोड़ दिया, जिसने यहाँ का धन भी छोड़ दिया, सब छोड़ के वैरागी होके वो किसी धाम में जाके साधना करने लगा। पर वहाँ जाके उसके भीतर ऐसी इच्छा हो गई कि मेरे 50-100 शिष्य होने चाहिए जो मुझे गुरुजी कह के बुलाएं, मेरी यहाँ एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मैं ये सब छोड़ के आया हूँ, मैं ये सब त्याग करके आया हूँ। कम से कम यहाँ तो सब रह रहे हैं, वो तो सब ऐसे ही थे, और मैं तो अपने करोड़ों का व्यापार छोड़ के आया हूँ, अपनी सुंदर स्त्री और अपने अच्छे सुशील बच्चों को छोड़ के आया हूँ, ये सब छोड़ के त्याग करके मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे साथ थोड़ा ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि मेरे शिष्य हों और वो सब बोलें। तो सर्व त्यागी इसलिए कह रहे हैं कि जो सर्व त्यागी है, जैसे सब त्याग कर दिया, तो वो व्यक्ति भी जो है वहाँ जाके फिर प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा में गिर जाता है। फिर उसके भीतर उस त्याग की प्रतिष्ठा पाने की आशा हो जाती है। तो इसीलिए ये बोला गया कि प्रतिष्ठा अंत तक रहती है, सबसे लास्ट में प्रतिष्ठा रह जाती है। जब आप सब छोड़ दोगे तो सब छोड़ने की प्रतिष्ठा,
है ना, ये मिल जाए, ये रह जाती है। तो जब वो यत्नपूर्वक जीव त्याग देता है, फिर उसके अंदर ऐसा विशुद्ध प्रेम जागृत होता है। भगवान के नाम, गुण, लीला, रस के माधुर्य के इन अनर्थों के हाथ से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। इन अनर्थों से अगर मुक्ति पानी है तो भगवान के नाम, गुण, लीला, रस के माधुर्य के अलावा कोई रास्ता नहीं है। श्री राधा जिसका मन उनके चरणों में डूब जाता है, किशोरी जी के, उसके लिए अन्य वस्तु की कामना तो दूर, राधा के बिना अकेले गोविंद भी उसका मन हरण नहीं कर सकते। देखो, जब श्याम सुंदर से प्रीति हुई और फिर किशोरी जी से हुई, तो जब किशोरी जी से हो गई तो बोलते किशोरी जी से तो फिर ऐसा हो जाता है कि उनको छोड़ के अगर कोई कहे कि गोविंद को भज लो तो वो भी भजा नहीं जाता। अगर उनको छोड़ के कोई कहे कि भाई आप केवल गोविंद की सेवा में लग जाओ तो वो भी मन लगता नहीं, जब राधा रानी के चरणों में मन लग जाए तो। और किंकरी तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी कि वो तो ऐसे भक्तों में भी परिकाष्ठा है, वो तो एपिटोम है, ऐसे राधा भक्तों में भी सबसे टॉप मोस्ट है। तो वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। वह मन ही मन सोचती है कि श्याम, मेरे प्राण जो पुरस्कार चाहते हैं, यदि वही देकर आप इस दीन दासी को कृतार्थ करो, वो क्या है? प्रिया जी के साथ तुम्हारी मिलन माधुरी और तुम दोनों की उसके विलास के पश्चात जो दीन दासी की सेवा है, वो सेवा उसको देकर आप दासी को पुरस्कृत करो। तो इस श्लोक में आज जो है वही लीला उनके हृदय में उदय हुई। जैसे मानो वो पुरस्कार ही दे रहे हैं, वही पुरस्कारित जो लीला है, जो वो चाहते थे कि आपका विलास हो और मुझे सेवा प्राप्त हो, वो विलास देखने की जो उनकी इच्छा है, वो उनके हृदय में लीला उदय हुई। युगल किंकरी को अद्भुत पारितोषिक प्रदान कर आज धन्य करेंगे। विलास आरंभ हो गया है, उनके हृदय के लीला कमल खिल गया है। मिलन भूमि पर श्याम सुंदर की निरअतिशय लावण्य राशि ने श्रीमती के लावण्य सिंधु को उच्छलित कर डाला है। जब किशोरी जी, देखो अभी विलास प्रारंभ हो गया और बाहर रंध्रों से जो मंजरियां हैं वो देख रही हैं, तो वो क्या देखती हैं कि श्याम सुंदर का ऐसा लावण्य, श्याम सुंदर का ऐसा अद्भुत निरअतिशय लावण्य है कि उस लावण्य को देखकर जब किशोरी जी प्रफुल्लित होती हैं, तो उनके प्रफुल्लित होने से एक बात समझना, बार बार इसमें ही आएगा कि मैंने पहले ये कई बारी राधा रस उदयनिधि में चर्चा करी है कि कांति जो होती है वो भाव की होती है ना। ये कांति जो है ये भाव की है। तो भाव जो हैं वो और उल्लसित हुए जब उन्होंने श्यामजू की कांति को देखा। श्यामजू की कांति कैसे उल्लसित हुई? जब वो किशोरी जी को देख रहे हैं कि किशोरी जी के साथ मेरा रहा विलास होने जा रहा है, तो किशोरी जी को देख के उनके कांति उच्छलित हुई और उनकी कांति को देख के किशोरी जी की कांति। तो जब किशोरी जी की कांति उच्छलित हुई तो किंकरी उसका वर्णन कर नहीं पा रही है, उसको भाषा नहीं मिल रही है कि इसका कैसे वर्णन करूं, इसीलिए बोला लावण्यम परम अद्भुतम। ये लावण्य परम अद्भुत है, कैसा है वो बोल नहीं पा रही है। श्री राधा लावण्य परम अद्भुत है। उस लावण्य राशि ने लावण्य सार गोविंद को भी विस्मय कर दिया है। श्याम सुंदर जिनके भीतर जो लावण्य है वो पूरे विश्व में प्रकाशित है। ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रह्म ज्योति है जैसे, है ना, वो तो श्याम सुंदर के एक नख का प्रकाश है ना। और वो ऐसा प्रकाश है कि वो इस जगत में जितना आनंद है, ये सारा आनंद एक बिंदु में भी नहीं है जो ब्रह्म ज्योति में है, ऐसा आनंद। तो इतना लावण्य में इतना आनंद वो केवल उनकी नख ज्योति है। और ऐसे पूरे श्याम सुंदर से भीतर से जो लावण्य निकल रहा है, वो लावण्य सार कृष्ण आज जो हैं किशोरी जी का लावण्य देख के विस्मयता में आ गए। ये कैसा लावण्य है, समझ पा रहे हैं? ये कैसा लावण्य, वो चमत्कृत हो रहे हैं। तो उसको मंजरी कैसे डिफाइन करें? तो इसलिए वो बोल दिए परम अद्भुतम। लावण्य सार गोविंद भी विस्मित हो गए हैं। इसका कारण यही है कि श्री राधा वरतनु है। वहां वरतनु श्लोक में है, जिसको वरांगी हमने सुना पढ़ा। वरतनु यानी जिसका वरामृत स्वरूप श्री है, यानी जिसका जो
एकदम सरल शब्दों में समझे तो उनका स्वरूप जो है, उनका जैसे हम सिर्फ यहाँ पे कहते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बस यहाँ यही शब्द है। अब ये कह रहे हैं कि जिनका वर अमृत स्वरूप श्री है, अगर कृष्ण के शब्दों में बोलूं जैसे वो उज्ज्वल नीलमणि में बोलते हैं तो बोलते हैं ये कौन अद्भुत आ गई है लक्ष्मी, जिसके भीतर से ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत के झरने बह रहे हैं। ये श्याम सुंदर बोलते हैं किशोरी जी को देख के, लावण्य का झरना जैसे बह रहा हो, ऐसी कौन आ गई है कि लावण्य का झरना मतलब कि अंत ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, कितना प्रकाश निकलता जा रहा है। जैसे एक झरने में से पानी निरंतर बहता रहता है, ऐसे लावण्य निकलता जा रहा है। नहीं तो हम किसी, जैसे आप किसी बल्ब को देखोगे, है ना, किसी हेलोजन को देखोगे तो एक ही जितना प्रकाश है ना, एक ही जितना प्रकाश है वही है, उतनी ही प्रकाशित है। पर अगर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप बोलोगे क्या हो क्या रहा है, ये कहाँ अंत है इसका? लावण्य का तो जैसे झरना बह गया है। तो ऐसे श्याम सुंदर जो उनका वर्णन करते हैं उसको बोल रहे हैं ये वर्तनु है, अर्थात जिसका वरामृत स्वरूप श्री है। और ये कैसे आता है, कांति कैसे आती है? भाव से। किशोरी जी के भीतर क्या है? महाभाव। और महाभाव में भी मादनाख्य महाभाव, सबसे उच्च कोटि का महाभाव। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप जो है वो महाभाव चिंतामणि है, और महाभाव चिंतामणि का ही ये इतना प्रकाश है। इसी प्रकार प्रत्येक अद्भुतत्व का हेतु जो है वो वर तनु है। जो किशोरी जी का ये जो स्वरूप है, महाभाव से जो उनकी कांति निकल रही है, लावण्य निकल रहा है, ये सारे जितने और अद्भुत तत्व हैं उनके भीतर, ये बोलते ये उसका बेस है। समझ गए? ये वर तनु जो है इसी को उसका हेतु मानना होगा, और सारे अद्भुत तत्व का। श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से किंकरी श्रीमती के लावण्य को परम अद्भुत कह रही है और उसका अनुभव कर रही है। ये बड़ी जोर की बात है। जब हम कहते हैं कि युगल सेवा है, युगल की सेवा करते हैं, तो मंजरी का कैसा हृदय है कि वो जब श्याम सुंदर के सौंदर्य का वर्णन करती है तो किशोरी जी के साथ उसके हृदय का तदात्म्य हो जाता है, और किशोरी जी के माध्यम से श्याम सुंदर के सौंदर्य का वर्णन करती है। और वही मंजरी जब किशोरी जी के सौंदर्य का आस्वादन करना चाहती है तो कृष्ण के हृदय के साथ तदात्म्य हो जाता है, और कृष्ण के माध्यम से किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। समझ गए? कृष्ण कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनके माध्यम से वो ये परम अद्भुतत्व इसका आस्वादन ले रही है। ऐसा कैसे होता है? जैसे इस जगत में अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे किसी मित्र का विवाह हो रहा है, हमारा दोस्त है, उसकी शादी हो रही है, वो बड़े सुंदर से तैयार हुआ है। अब बड़े सुंदर से तैयार हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, हमें बहुत सुंदर लग रहा है, भाई आज बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, हमारे दोस्त की शादी है। पर जब जिससे उसकी शादी है, अगर वो देख के उसको हैरान हो जाए, वो कितना सुंदर, और हम उसको देख रहे हैं, अपनी भाभी को जिनसे उनकी शादी हो रही है, हम उनको देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो कैसे हैरान हो गई, तो जो हम अपने मित्र को सुंदर देख रहे थे अब उससे और कहीं ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि उसके माध्यम से देख रहे हैं, अरे वाह, जिसके लिए तैयार हमने किया था इसको, अपने दोस्त को, जिसके लिए हम चाहते थे कि ये सुंदर लगे, वो देख के कितनी विस्मृत हो गई। और मान लीजिए कि हम बड़ा सुंदर तैयार करें अपने दोस्त को, लेकिन जिसके साथ विवाह हो रहा है वो ऐसे कहे ठीक है, तो हम कहेंगे पता नहीं वो बात शायद नहीं आई आज, है ना, तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ये तो इस जगत के छोटे छोटे उदाहरणों से मैं समझा रहा हूँ कि आप समझ पाओ। अब वहाँ क्या है कि वहाँ हम, यहाँ तो हम केवल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वहाँ हृदय तंत्री मिल जाती है। तो कृष्ण के साथ हृदय तंत्री मिल गई, और जब कृष्ण चमत्कृत हो गए किशोरी जी को देख के, जब वो चमत्कृत हो गए तो फिर मंजरी जो है उनके माध्यम से बता रही है अद्भुत, आज तो कृष्ण किस प्रकार चमत्कृत हो रहे हैं। किंकरी यह देखकर कृतार्थ है कि लावण्य सार गोविंद की नयन शफरियां परम सुख के साथ श्रीमती के लावण्य संधु में तैर रही हैं। अब देख रहे हो, वही बात आ गई ना। किंकरी जो है यह देख के कृतार्थ हो रही है कि किशोर जी, श्याम सुंदर, उनकी नयन रूपी मछलियां जो हैं
वो किशोरी जी के लावण्य रूपी सागर में किस प्रकार तैर रही हैं। विलास आरंभ हो गया। किंकरी कुंज के बाहर कुंज रंध्रों पर अपनी आंखें रख के माधुरी का आस्वादन कर रही है युगल के। श्रीमती का रति कला चातुर्य कैसा अद्भुत है। अब विलास के समय जो उनका रति कला है, जो इसको रति कला चातुर्य कह रहे हैं, जो रति कला है वो कितना अद्भुत है। उनके आगे अखिल कला गुरु श्री कृष्ण जो हैं वो भी अज्ञे लग रहे हैं। कृष्ण कौन है? ये तो एक्सपर्ट है, ये प्रेम में, रति कला में, विलास में तो एक्सपर्ट हैं ये। किशोरी जी ने आज तक श्याम सुंदर के अलावा किसी पुरुष को देखा नहीं, चाहती नहीं। श्याम सुंदर ने आज तक ब्रज में किसी ब्रजांगना को छोड़ा नहीं है। तो एक्सपर्ट कौन है? श्याम सुंदर भैया। ये तो हर ब्रजबाला के साथ विलास करने को तत्पर हैं, हर ब्रजबाला इनके साथ विलास करने को तत्पर हैं। तो विलासी श्री कृष्ण भी जिनके आगे आके अज्ञे हो गए, अज्ञे हो गए, ऐसे जैसे कुछ जानते ही नहीं, एकदम ऐसा कर दिया उन्हें। ऐसा रति कला चातुर्य देख के श्याम सुंदर हैरान, और श्रीमती की रति कला चातुर्य को वो अद्भुतम अद्भुतम कह के मंजरी जो है उसको हमें डिफाइन करें, क्योंकि अब इससे आगे शब्द ही नहीं है। श्री राधा के रति कला चातुर्य को देखकर तो वृंदा देवी भी विस्मित हो गई, और वृंदा देवी ने एक जगह विदग्ध माधव में बोला, कैसा आश्चर्य है। अभी उस दिन तो ये रंगीन धागे से अपने केशों को बांधकर घूम रही थी। मानी अभी तो इतनी छोटी, अभी तो थोड़े दिन पहले की बात है, ये तो इतनी छोटी थी जैसे लड़कियां रंग बिरंगे रिब्बन पहन के बालों में घूमती है ना, ऐसे तो रंग बिरंगे रिब्बन पहन के ये घूम रही थी। अभी अभी की तो बात है कि जब इसके कानों में छेद कराया था। छोटी सी लड़की बड़ी होती है तो उसके कानों में छेद कराया था, अभी की तो बात थी, इसके कानों में छेद कराया था। वे श्री राधा ऐसे रति विभ्रम कौशल किससे सीख के आई है, जिसके कारण आज अजीत कृष्ण, अजीत कृष्ण मतलब जिसको कोई जीत ही नहीं सकता, ऐसे कृष्ण को भी पराजित कर दिया। ये कहां से ऐसा रति कला इनके भीतर आया? उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। कौन? कृष्ण। इधर श्रीमती की अद्भुत रति कला वैदग्धी को देखकर किंकरी सुख सागर में डूब रही है। हमारी सखी की ऐसी रति कला चातुर्य कि कृष्णा जो है भैया वो अज्ञे हो गए। जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता, आज वो पराजित हो गए। स्वामिनी के अद्भुदय इस चातुर्य रस को देखकर जो दासी है वो गर्वित हो रही है। उसके आनंद की सीमा नहीं है। श्रीमती श्याम सुंदर को आशातीत आनंद दे रही है, जितनी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस कल्पना से ऊपर उन्हें आनंद हो रहा है। यह जानकर किंकरी सुख सागर में डूब रही है। कांति क अपि अद्भुता, और श्री राधा की कांति भी महा अद्भुत है। अब उस समय श्रीमन रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री अंग की शोभा जब मादन आवेश के वशीभूत होकर अधिकतर उज्जवल हो जाती है, तब उसे कांति कहा जाता है। ये कोई सामान्य कांति नहीं है। ये क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री अंग की शोभा जब मदन आवेश के वशीभूत होकर, ये श्री अंग की जो शोभा है ये जब एक्सट्रीम में पहुंच जाती है, जब मदन आवेश में पहुंच जाती है, जब रति कला में पहुंच जाती है, क्योंकि भाव की कांति है ना, तो भाव जब रति कला में पहुंच जाते हैं, जब ये मदन आवेश से वशीभूत हो जाते हैं, तब और अधिकतर उज्जवल हो जाती है। उस समय इसे कांति कहा जाता है, जो उनके तनु की शोभा है। बात समझ गए? सबसे एक्सट्रीम इमोशंस कब आते हैं? रति कला में सबसे एक्सट्रीम। तो जब उस अवस्था में पहुंच गए, तब उस अवस्था में जो अधिकतर उज्जवल कर रही है उसको कांति कहा जाता है। श्री राधा की अद्भुत कांति देखकर एक बारी कृष्ण ने अपने मित्र सुबल से कहा था, किशोरी जी आ रही हैं, और सुबल से, ये उज्जवल नीलमणि में, श्याम सुंदर ने बोला, हे सखे, ये राधा स्वभाव से ही मधुर मूर्ति है। ऐसे लगता है जैसे सौंदर्य का ही कोई स्वरूप है। ये सुंदर है ऐसे नहीं है, ये जो है इसी को सुंदर कहा जाता है। समझ गए? जैसे हम किसी को बेंचमार्क कर देते हैं कि ये ब्यूटी पर्सोनिफाइड है।
अब ये बेंचमार्क है, इसके जैसा कोई कैसा है उसको बुला करेंगे कि ये कम सुंदर है, ये ज़्यादा सुंदर है, जो जितना इसके जैसा होगा। ये कौन है? ये 100वें लेवल पे है, टॉप, समझ गए? जो इसके पास जितना इससे मिलता जुलता होगा वो उतना सुंदर होगा। तो ये सौंदर्य है, ये सौंदर्य है, ये सुंदर है नहीं, यही सौंदर्य है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये स्वभाव से मधुर मूर्ति है, ऊपर से ईशत उदित तारुण्य श्री की रेखा से आलिंगित है। तारुणिम नव लक्ष्मी लेख आलिंगिता अंगी। ये जो हैं किशोरी जी, ऊपर से ईशत उदित, और इनका जो यौवन है, जो तारुण्य है इनका, वो श्री की रेखा से आलिंगित है। लक्ष्मी जैसे मान लो झरझर बह रही हो इनके भीतर से। इसके अतिरिक्त गुरुतर मदन विकार में इन्हें उदार देख रहा हूं। मानी मदन विकार मतलब कि इनको देख के मेरे भीतर मदन जागृत हो रहा है, और जैसे ही इन्हें देख रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके कारण ही मेरे भीतर मदन आ रहा है। इनकी भंगिमा ऐसी है, मतलब उनका भी डिफाइन कर रहे हैं कि ये कितनी एक्सपर्ट हैं। जैसे हम कहें ना कि ये कैसी इनकी चाल और कैसी इनकी नजरें, किस प्रकार उसने मुझे देखा कि देखते ही मेरे भीतर जो है मदन विकार जागृत हो गया। तो गुरुतर मदन विकार में इन्हें उदार देख रहा हूं, एक्सपर्ट देख रहा हूं। अतएव हे मित्र, इन्होंने मेरे हृदय को बंदी बना लिया है। किशोरी जी ने देखते देखते श्रीमती के भाव की गति में परिवर्तन हुआ। अभी कुंज रंध्रों से देख रही हैं तो ऐसे रति कला में उनको अद्भुत देख रही हैं, उनकी कांति को अद्भुत देख रही है, लावण्य अद्भुत देख रही है। और फिर देखते ही देखते उनकी भाव की गति में परिवर्तन हो गया। सहसा प्रेम व चित्ते भाव उनके भीतर उदर हो गया, और कृष्ण के सानिध्य में ही रहकर विरह अधीर होकर हाँ नाथ तुम कहाँ गए ऐसा कह के पुकार रही हैं। ये क्या है? प्रेम व चित्ते में क्या होता है कि प्रेम के अतिशय उत्कर्ष के कारण जो प्रिय है वो अपने निकट ही होता है, वो हमारे निकट ही है, लेकिन निकट होते हुए भी हमारे भीतर विरह बुद्धि जागृत हो जाती है। ऐसे लगता है कि वो कहीं चले गए। इतना प्रेम सूक्ष्म और अतिशय हो गया कि विलास तो रह गया पर विलासी कहाँ चला गया वो दिखाई नहीं दे रहा। इसको बोलते प्रेम वैचित्य अवस्था। तब श्रीमती हाहाकार करके उठती है, जिनका ऐसा सुंदर विलास है वे विलासी नागर कहाँ गए कहकर वह रोदन करने लगती है, और उनकी भाव माधुरी देखकर नागरराज विस्मित है। कृष्ण विस्मित हो गए, ये कैसा भाव इनके भीतर जागृत हो गया, मैं तो यहीं हूं और मेरे यहाँ होते हुए भी इनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कहीं चला गया हूं। अंत में उस विरह ज्वाला से मुक्ति पाने के लिए वे लीलामयी हो गई। अब क्या होता है जब बहुत विरह उत्पन्न हो जाता है, अभी किशोरी जी के भीतर प्रेम वैचित्य के कारण ये विरह ज्वाला उज्ज्वलित हो गई है ना। ये कैसे हो गई कि कहाँ चले गए, एकदम अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तो वो विरह ज्वाला जो भीतर आई, वो विरह ज्वाला से क्या होता है, ये लीलामयी हो जाती है। लीलामयी क्या किसे कहते हैं? रम्य वेश और क्रिया के द्वारा प्रियजन के अनुकरण को लीला कहा जाता है। प्रिया अनुकरणम लीला रम्य वेशा क्रिया आदि भी। जैसे हम लोग सुनते हैं कि जब श्याम सुंदर रास लीला से पहले अंतर्ध्यान हो गए थे, गायब हो गए थे, तब जितनी भी सखियां थीं वो सारी सखियां एक दूसरे के साथ उनकी लीला का अभिनय करने लगी। कृष्ण के विरह में इतनी बावली हो गई कि वो बावरी अवस्था में वो ही कृष्ण बन गई। ये विरह की उत्कट अवस्था है कि इतना विरह हो जाता है कि ऐसे लगता है कि मैं ही कृष्ण हूं, क्योंकि सारा जगत कृष्णमय हो गया। जब हम किसी का इतना विरह, इस जगत में नहीं होता, जब हम किसी का इतना विरह हमारे भीतर आ जाए कि बार बार ऐसे लगे, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, थोड़ा सा उसका अंश होता यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसे कि जिसके विरह में मैं हूं, आया कोई भी लेकिन दिख मुझे वही रहा है। ऐसा कृष्ण विरह हो गया कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो ऐसे लग रहा है ये कृष्ण ही है। ऐसा विरह हो गया कि वृक्ष को भी देख रहे हैं तो लग रहा है कृष्ण है, चंद्र को भी देख रहे हैं तो लग रहा है कृष्ण है, कोई व्यक्ति आ रहा है वो भी कृष्ण है, स्त्री है या पुरुष है पता नहीं, ऐसे लग रहा है कृष्ण ही आ रहे हैं। इतना कृष्णमय जब जगत हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है जैसे मैं ही कृष्ण हूं।
क्योंकि सारा जगत कृष्णमय दिख रहा है, तो ऐसी भ्रांति होने लगती है कि मैं ही कृष्ण हूं। तो इसको बोल रहे हैं कि किशोरी जी लीलामयी हो गई। श्रीमती में कृष्ण जैसी चेष्टाएं व्यक्त होने लगी। श्री राधा की लीला गति कैसी अद्भुत है। नागर के साथ किंकरी श्रीमती को उस अद्भुत लीला गति का आस्वादन कर रही है। श्रीमती की उस अद्भुत लीला गति का आस्वादन कर रहे हैं दोनों। अब पहले तो उनके भीतर हुआ कहाँ गए, और फिर ऐसे हो गई कि जैसे मैं ही कृष्ण हूं, ऐसे हो गई। ऐसी लीला परायणा श्रीमती को देखकर एक बारी रति मंजरी ने अपनी सखी को कहा था। अभी इसमें पुराना उदाहरण अब बाबा दे रहे हैं कि रति मंजरी ने कहा था, हे सुंदरी, श्री राधा कृष्ण विरह में उन्मत्त होकर ऐसी अवस्था को प्राप्त कर गई कि अपने शरीर पर कृष्णमद लेपन करने लगी। कृष्णमद यानी कस्तूरी, कस्तूरी अपने शरीर पर लेपन करने लगी और पीतांबर धारण कर लिया, अपने केश पाश में मयूर पुच्छ लगा दिया, गले में वही वनमाला पहन ली और इधर उधर मधुर वंशी बजाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं। कृष्ण तुल्य वेश धारण करने वाली श्री राधा हम लोगों की रक्षा करे। ये उज्जवल नीलमणि में ऐसी प्रार्थना है, रति मंजरी अपनी सखी से कह रही है। क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरंग अनंत, जीव छार कहां तार पाड़बेक अनंत अंत। ये चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरंग अनंत। क्षण क्षण में उनके इतने प्रेम की तरंगे उनके भीतर से उठ रही हैं, जीव छार कहां तार पाई बे अंत। भैया जीव कहां अंत पाए इसका, ये अनंत है, कोई एंड ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, झरना बह रहा है, तो ऐसे इनके प्रेम की भी इतनी तरंगे, इतनी तरंगे, इतनी तरंगे। अभी तो वो एक से विस्मित होते हैं तो दूसरी हो जाती है, दूसरी से विस्मित हो जाते हैं तो तीसरी एक नई चीज आ जाती है। अभी तो उनके जो रति कला चातुर्य उससे विस्मृत हो रहे थे, इतने में उनके भीतर प्रेम वैचित्य आ गया। अभी तो प्रेम वैचित्य से विस्मृत हो रहे थे कि ये कैसा भाव आ गया, इतने में वो लीलामयी हो गई। अब वो अपने आप को अब वो और विस्मृत, तो अंत ही नहीं हो रहा है कि विस्मयता का भी अंत नहीं हो रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी तरंगे प्रेम की उनके भीतर आ रही है। श्रीमती सखियों ने, श्रीमती की जो सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, अब उन्होंने देखा कि भैया अगर ऐसा ही भाव रहा तो विघ्न आ जाएगा लीला में। अगर इतनी किशोरी जी ऐसी हो जाएंगी तो लीला में विघ्न हो जाएगा। तो तुरंत वो इसको ठीक करने के लिए सखियों ने धीरे धीरे कुंज में प्रवेश कर गई। सारी जो मंजरियां हैं वो कुंज में प्रवेश कर गई। भावमयी की प्रेम वैचित्य दशा दूर हो गई। अब जैसे ही कोई ऐसा आएगा तो जो प्रेम की अवस्था बढ़ती चली जा रही है वो रुक जाएगी ना एकदम बाहर वाले किसी को ऐसे देख के। यद्यपि ये बाहर वाली नहीं है, लेकिन तब भी अचानक से सारी मंजरियां आ जाए। जो हम उस दिन सुन रहे थे, जो कल सुन रहे थे, उसमें क्या है कि लीला के बीच में उनके जैसे केश जो हैं श्याम सुंदर के यहाँ कुंडल में अटक गए, तो मंजरी ने आराम से जाके वो निकाल दिए। ठीक है, मगर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी मंजरियाँ ऐसे एकत्रित हो जाएंगी तो फिर तो थोड़ा अलग हो जाएगा ना। हालांकि एक एक करके आए उसमें आए तो फिर तो आवेश की मूर्ति लगती है, लेकिन एकदम ऐसे सारी आ जाएं और सेवा नहीं है, बस आके खड़ी हो जाएं, तो फिर थोड़ा ऐसे हो जाता कि ये कैसे। तो जैसे ही ऐसे हुए तो वो अवस्था खत्म हो गई। तो प्रेम वैचित्य दशा दूर हो गई। श्रीमती नागर को अब देख पा रही है, अच्छा नागर तो यहीं है। अब जब देखा नागर यहीं है तो अब परिहास रस की तरंग उठी। अब कृष्ण बोले, हाँ क्या हुआ था। और मंजरियों के सामने भी ऐसे एम्बेरस हो रही है कि मैं ऐसे कह रही थी, ये तो यहीं है। एकदम ऐसे होता है ना कि मैं क्या कर रही थी, ये तो यहीं बैठे। शाम सखियों के आगे श्रीमती के रति कला चातुर्य का वर्णन करने लगे। और ये सुनकर अब जब इतनी इंटीमेट बात कोई सखियों के आगे कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, अब उनकी जो रति कला चातुर्य है उसकी बात कर रहे हैं सखियों से, तो स्वामिनी की दृष्टि भंगिमा अद्भुत हो गई। कैसे, क्योंकि उस दृष्टि में अब लज्जा भी है, हर्ष भी है, खुश भी हैं कि श्यामजू मेरी तारीफ कर रहे हैं, लज्जा भी है कि सखियों के आगे बोल रहे हैं, मद भी है और क्रोध भी आ रहा है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो इन सारे भावों से दृष्टि की सुषमा कितनी अपूर्व हो गई। किंकरी देख रही है कि स्वामिनी की दृष्टि भंगिमा मात्र अद्भुत ही नहीं, अद्भुत से भी अद्भुतम हो गई है। अद्भुत मूर्ति श्री राधा को देखकर सखियां सहित नागर राज अद्भुत रस में निमज्जित हो गए हैं। कोई और शब्द है ही नहीं, क्या कैसे डिफाइन करें।
अद्भुत मूर्ति श्री राधा को देखकर सखियों सहित नागर राज भी अद्भुत रस में विस्मित हो गए हैं, निमज्जित हो गए हैं। श्रीमन रूप गोस्वामी कहते हैं, आत्म उचित विभाव आदि के सम्मिलित से, जो बहुत सारे ऐसे भाव एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, विस्मय रति भक्त के चित्त में आस्वाद्य होकर अद्भुत भक्ति रस बनाती है। जब इतने सारे भाव एक साथ सम्मिलित होते हुए देखते हैं तो विस्मय हो जाता है, हैरानी हो जाती है। ये एक रस है, विस्मय रस, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। तो ऐसा विस्मय रस जब भक्त के चित्त में उसको आस्वादन देता है तो उसको अद्भुत भक्ति रस बोलते हैं। ये अद्भुत भक्ति रस है, इसका शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती है। और भक्ति रसामृत सिंधु में ही समझाया गया कि देखो, जिसमें प्रीति नहीं है, लेकिन प्रीति नहीं है, हल्का सा भी द्वेष है या कुछ है, तो उसकी क्रिया चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, चाहे कितनी भी अलौकिक हो, वो विस्मय उत्पन्न नहीं करा सकती है। ये विस्मय रस है, वो विस्मय रस उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि भीतर से नहीं है। पर अगर जिसमें भीतर प्रेम भरा हुआ है और उसकी एक्टिविटी उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जितनी बिना प्रीति वाला भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, थोड़ी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो सामने वाले के भीतर विस्मयता पैदा कर देती है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये नियम है तो इस सिद्धांत के अनुसार जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण कौन है? जो आत्मा से भी कोटि गण प्रिय है। हम बोलते हैं ना, हमारी आत्मा के भी आत्मा है, हमारे सबसे प्रिय तो कृष्ण ही है। जब कोई नहीं था, कोई नहीं होगा, तब भी कृष्ण हमारे संग ही होंगे। बाकी सब तो अभी मिले हैं, इस देह के साथ हैं, पर जब ये देह नहीं है और अगला देह अभी मिला नहीं है, उसके बीच में भी कृष्ण हमारे साथ है। तो इसीलिए बोलते वो तो हमारे सबसे प्रिय, आत्मा के भी आत्मा है। तो भक्त जब कृष्ण से प्रेम करता है ना, तो उसके भीतर जो प्रेम होता है, उस प्रेम के कारण उसके अंदर वो विस्मयता आती है, वो अद्भुत रस आता है कृष्ण को देखकर। समझ गए? क्योंकि कृष्ण प्रियतम है, प्रिय नहीं है, प्रियतर नहीं, प्रियतम है। और वो प्रियतम को देखकर अगर जब भक्त के हृदय में प्रेम पैदा हो जाए तो उसके प्रेम के कारण उसके अंदर वो विस्मय रस आता है, वो अद्भुत रस आता है। और फिर बोलते, अब समझना इसको, कृष्ण के भक्तों के भीतर ये अद्भुत रस आ रहा है, और कृष्ण को भी जो ये विस्मयता दे दे, जो कृष्ण को भी अद्भुत रस दे दे, वो किशोरी। और फिर वो किशोरी के भक्त, अभी तो कृष्ण भक्त की बात हो रही थी, अब जो कृष्ण को भी विस्मय दे दे उन किशोरी, और उन किशोरी के भी भक्त, उनके भीतर कैसी विस्मयता होगी। और उन भक्तों में भी जो भक्तों की परिकाष्ठा मंजरी, उसके भीतर कैसी विस्मयता और कैसा अद्भुत रस आ रहा होगा। तो ये जो डिफाइन कर रही है, ये वो मंजरी डिफाइन कर रही है, तो कैसे डिफाइन कर पाए? तो उसके भीतर ऐसा अद्भुत रस आ गया है। इस विस्मय के विषय में रति का अनुग्रह माधुरी ही कारण स्वरूप कही गई है। यानी कि ये जो विस्मयता है, इसका कारण क्या है? भगवान रति की अनुग्रह माधुरी। ये जो रति है, प्रेम की अवस्था से भी ऊपर जो रति है, जो मंजरियों का किशोरी जी के साथ है, स्नेह है, जो प्रेम है, जो रति है, उसकी कृपा है, ये उसका अनुग्रह है कि हमारे भीतर ये विस्मय रस आ रहा है, ये मंजरियों के भीतर ये विस्मय रस आता है। चमत्कारित्व ही रस का सार है। रस क्या है? जो हर समय चमत्कृत कर दे, वही रस है। इस जगत में रस क्यों नहीं है? क्योंकि इस जगत में कोई भी चीज एक बारी आपको थोड़ा हैरान कर सकती है, अगली बारी नहीं करेगी, है ना, वो बासी हो गई। अब मान लीजिए, आपने बड़े छोटे छोटे उदाहरणों से समझा रहा हूं, इस बौद्धिक जगत में बड़ा उदाहरण कोई है ही नहीं। मान लीजिए आपने बड़ा अद्भुत आम खाया, ऐसा आम आपने कभी खाया नहीं, विदेश से आया, कहीं से आया, जहां अच्छे आम होते होंगे वहां का आया, बड़ा मीठा आम, सीजन का पहला आपने खाया, तो अब एक बार वाह, क्योंकि साल में एक बार आता है और आम फलों का राजा है, सबको अच्छा लगता है, तो वो खाया, वाह क्या आम है। अब वो एक फाड़ी खाने के बाद दूसरी खाने पे वो स्वाद नहीं आता, और पूरा आम अगर आप खा गए फिर दूसरा आम खाने में तो बिल्कुल नहीं आएगा।
समझ गए? अब उस पूरे सीजन में आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो वो तब आया था। आपने निर्जला एकादशी रखी, अगले दिन सुबह बहुत बढ़िया शरबत रोज का आपको मिला, ये अनुभव किया है हमने। उसके बाद जब वो पहला घुट पीते हैं तो ऐसा लगता है अमृत गया एकदम। अब वो अमृत जो है वो एक घुट ही है उसके बाद फिर आप भर भर गिलास पी लो, वो नहीं आता। समझ गए? तो इसीलिए ये रस नहीं है, क्योंकि ये विस्मयता खत्म हो जाती है। चमत्कार तो है ही नहीं, खत्म हो जाता है, एक बार ही आया बस खत्म हो गया। यहां क्या विस्मयता है, क्या चमत्कारित्व है कि एक गुट पिया चमत्कार, दूसरा और तीसरा और, वो आता जा रहा है और चमत्कृत। ऐसा लग रहा है कि हर गुट उससे और ज्यादा विस्मयता में डाल रहा है, और ज्यादा चमत्कृत्व दे रहा है। समझ गए? उसको रस बोलते हैं कि ये वास्तव में रस है। जो कम होता गया वो रस नहीं है, जो बढ़ाता चला गया वो रस है। तो ये रस की व्याख्या यहां पे दी गई भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी द्वारा। अतएव चमत्कारित्व का जनक विस्मय ही सर्वरस का पोषण कर प्रचुरतर आस्वादनीयता प्रदान करता है। भाव चेष्टाओं के लिए अद्भुत शब्द का बार बार प्रयोग कर अनंत चमत्कारिता का संकेत किया गया। अनंत चमत्कारिता, समझ रहे हो? एक चमत्कार, फिर उसके ऊपर एक और, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इतने चमत्कार हो गए कि उन अनंत चमत्कारों को समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए बार बार अद्भुत अद्भुत कह के कहा गया। इसी के साथ श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। स राधा अद्भुत मूर्ति रस अद्भुत रसम दास्य कदा दास्यति। वे अद्भुत मूर्ति श्री राधा मुझे अपना अद्भुत रस में दास्य कब फिर प्रदान करेंगी, ऐसी प्रार्थना के साथ ये श्लोक का अंत हुआ और आज की लीला पूर्ण हुई। अगले श्लोक की फिर कल चर्चा करेंगे। जय राधे।